हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर में जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो आपका एग्ज़ाम होता है फाउंडेशन का, इसमें केवल आपको पास होना ही ज़रूरी होता है। 33 नंबर लाने हैं और फिजिकल स्पोर्ट्स में आपके जो है वो 40 नंबर लेकर के आने होते हैं, क्योंकि 50 का आपका वो पेपर होगा और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है ना, उसकी एक फाइल बनती है। और 100 मार्क्स का आपका स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव का पेपर होगा। कई बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, तो मैंने बता दिया है कि भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव के 100 मार्क्स आपके पेपर में ऐड होते हैं, तो आपको 700 में से टोटल मिलेगा अगर आप बीए बीकॉम में। ठीक है, बीएससी में जितने ही मार्क्स होते हैं तो 100 मार्क्स उसमें आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स वाले पेपर में 40 नंबर और एनवायरमेंटल स्टडीज में कम से कम 33 नंबर 33 मार्क्स लेने आपको जरूरी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टडी ना करें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर टफ आता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें फेल हो जाती है, उनकी बैक लग जाती है, तो उसमें बेकार अननेसेसरी परेशानी होती है। तो आप इसलिए जो है उनकी स्टडी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर टफ आते हैं तीनों ही। ठीक है ना, इतने ईजी पेपर नहीं आते। तो इसमें मैं आपके लिए जो है एक मॉडल टेस्ट पेपर लेकर के आया हूं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी बता दीजिएगा, ताकि अदर जो लोग हैं जिनको मेरे चैनल का नहीं पता है तो वो भी बेनिफिट ले सके। क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व हैं वो मैं ही अपने यूट्यूब चैनल पर करवा रहा हूँ। ठीक है, और आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, बेल आइकन प्रेस करके। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए डिस्कस करते हैं। ये मॉडल टेस्ट पेपर का ये फायदा होता है कि सारा आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे मैंने 14-15 मॉडल टेस्ट पेपर आपके तैयार किए और मैं एग्जाम से 1-2 दिन पहले आपकी लाइव क्लासेस भी लूंगा। हो सकता है 3-4 दिन बाद में ही मैं आपकी लाइव क्लासेस लेने लगूं, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जलमंडल सम्मिलित होता है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, नदियां भी सम्मिलित करता है। ठीक है ना, नदियां भी, समुद्र भी और ग्लेशियर भी। क्वेश्चन 2, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्न में से क्या है, तो है ऑप्शन आपका डी, रासायनिक प्रभाव का अध्ययन करना। यह पर्यावरण उद्देश्य का उद्देश्य जो है वो होता है। ठीक है ना, रासायनिक प्रभाव का अध्ययन करना। क्वेश्चन 3, निम्न में से कौन सा धुआं वायु प्रदूषण का कारण है। तो देखिए, धुआं भी है, स्मॉग भी है और वाहनों से निकला धुआं भी होता है, तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 4, निम्न में से कौन सा ओजोन की परत में शरण करता है, तो वो है आपका फ्लोरोकार्बन। ठीक है ना, एफसी। एक होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक होता है आपका फ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम सीएफसी से डिनोट करते हैं और फ्लोरोकार्बन को हम एफसी से डिनोट करते हैं। ठीक है। 5, कि विकिरण द्वारा प्रदूषण का मुख्य कारण है, तो वो है आपका रेडियोधर्मी पदार्थ। ठीक है। 6, ऊष्मा प्रदूषण का स्रोत है, तो देखिए तीनों ही आंसर बिल्कुल सही है, नाभिकीय संयंत्र भी, औद्योगिक प्रवाह भी और ऊष्मीय पावर संयंत्र भी, जो आपके पावर प्लांट होते हैं ना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 7, फफूंदनाशी रसायन होते हैं जो बीमारियों से बचाते हैं, निम्न द्वारा फैलाए जाते हैं, तो वो सही आंसर है ऑप्शन ए, जीवाणु। इंग्लिश में हम इन्हें बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है ना, जीवाणु। 8, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है, तो वो है आपका वायु ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। 9, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कि भोपाल में गैस दुर्घटना में निम्न में से कौन सी गैस के कारण उत्पन्न हुआ था। देखिए, भोपाल में गैस दुर्घटना हुई थी उस समय, ये भी क्वेश्चन आया कब हुई थी, तो वो 1984 में हुई थी। तो वहां पे थी मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है ना,
इसे MIC से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। नीरी अनुसंधान से संबंधित निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? तो जो नीरी अनुसंधान है वैज्ञानिक खोज के लिए जाना जाता है। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का स्रोत है? तो वो है आपका SO2, ठीक है। ये है आपका पूरा नाम सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, SO2, ध्यान रखिएगा। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। तो प्रथम आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनीरो, ठीक है, रियो डी जेनीरो, ये एक शहर का नाम है, याद रखिएगा। पृथ्वी का कौन सा भाग है जहां जीवधारी रहते हैं? जैव मंडल। जीवों के बीच परस्पर सहयोग एवं मेल कहां जाता है? तो वो सहजीविता, ठीक है। 15 रेगिस्तानी पौधे मुख्यतः होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मासल, ठीक है। 16 पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाया जाने वाला संसाधन है, तो देखिए वो होता है आपका वायु। ये जो आपका कोयला होता है, सोना होता है, माइका होता है, ये सब जमीन के नीचे होता है, पृथ्वी के नीचे होता है, अंदर होता है, ठीक है ना। वायु जो होती है वो ऊपर है। अखबारी कागज उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वह है आपका नेपा नगर, ठीक है। 18 मृदा क्षरण कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका मृदा अपघटन, मृदा अपघटन। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह है सुंदरलाल बहुगुणा। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये आपका उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो चिपको आंदोलन जो था वो सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। 20 निम्नलिखित में से कौन सी गैस ताजमहल के लिए हानिकारक प्रभाव दिखाती है? तो वह आपका SO2 है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सा यूट्रोफिक्सेन का कारण है? तो वो है आपका NO3 और SO4। मृदा अवक्षय एक प्रक्रिया है जिसमें निम्न परिवर्तन होता है। देखिए भौतिक भी होता है, रासायनिक भी होता है, जैविक भी होता है, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। खाद्य कड़ी में पौधे होते हैं तो वो होते हैं आपके उत्पादक, ठीक है। COD निम्न में से किसका संक्षेप रूप है? तो वो है आपका रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना, रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड। रासायनिक इंग्लिश होती है आपकी केमिकल, ठीक है। चलिए, फसल द्वारा चक्र आपका निम्न में से किसकी वृद्धि होती है? फसल चक्र द्वारा निम्न में से किसकी वृद्धि होती है? वो होता है आपकी भूमि की उर्वरा शक्ति की, ठीक है। मनुष्य खाद्य श्रृंखला में किस भूमिका में स्थित है? तो वो है आपका उपभोक्ता, ठीक है। अजैविकीय पर्यावरण का निर्माण होता है तो उसमें देखिए भौतिक स्रोत भी होता है, रासायनिक स्रोत भी होता है और अजैविकीय स्रोत भी होता है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र, इंग्लिश में इकोसिस्टम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र को, में अपघटन का कार्य करता है? तो वो होता है सूक्ष्म जीवाणु, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो है वन्य जीवों के संरक्षण तथा देखरेख हेतु क्षेत्र। 23 कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो देखिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक्चुअली उत्तराखंड में है, ठीक है ना। 31 देखिए मैचिंग है, ये आपको मैचिंग करनी है तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जो जैविकीय है वो जीवित से संबंधित है और जो आपका अजैविकीय है वो आपका निर्जीव से संबंधित है, ठीक है। दुधवा रासायनिक राष्ट्रीय उद्यान, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और जो पारिस्थितिकी विज्ञान है ये जीव और इसका पर्यावरण, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ऐसी आपका 32 देखिए ये भी आपको बताना है कि कौन सी जगह कहां पर है आपकी। तो
अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि जो आपका गुजरात है, गुजरात में है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। सी केरल, केरल में बिल्कुल सही है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। और मध्य प्रदेश में आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद नहीं रहता है तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इस पर। तो मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। चलिए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आया है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इस दिन थोड़ी देर के लिए पूरे वर्ल्ड की लाइट जो है वो चली जाती है ना, तो वो हो गया आपका पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। जल में उगने वाले पादप कहलाते हैं, वो होते हैं जलोद्भिद। शेरों के विलुप्त होने का मुख्य कारण है, तो वो है चमड़े के लिए शिकार। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्रोत का ध्वनि प्रदूषण पैदा करता है? तो वो होता है आपका हवाई जहाज। ठीक है। 38, पानी एक प्रकार का है, तो वह है आपका नवीनीकरण संसाधन। मैड निम्न का संक्षिप्त रूप है, तो होता है मानव और जैव मंडल। ठीक है, मानव और जैव मंडल। कौन सा उद्योग प्रमुख रासायनिक प्रदूषण पैदा करता है? ठीक है, तो देखिए वो है आपका चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग जो है वो रासायनिक प्रदूषण पैदा करता है। ठीक है। निम्न में से जीवाश्म ईंधन चलाने पर गैसें पैदा होती हैं, तो देखिए तीनों ही गैसें पैदा होती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी, सल्फर डाइऑक्साइड भी और कार्बन मोनोऑक्साइड भी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक है? वो होता है सफेदा। 43, न्यूक्लियर विकिरण का मुख्य स्रोत है, तो वो है आपका रेडियोधर्मी विकिरण। न्यूक्लियर विकिरण का होता है रेडियोधर्मी विकिरण। ठीक है। जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी मुख्य तत्व है, तो वो है मल जल प्रवाही। ठीक है ना, मल जल प्रवाही। भूजल में प्रदूषण का कारण है, देखिए तीनों ही कारण है, औद्योगिक कचरा भी, कृषि कचरा भी और घरेलू कचरा भी। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। गंगा नदी में प्रदूषण आता है, तो देखिए मल जल का गिरना भी सही है, औद्योगिक कचरा भी सही है और रासायनिक उर्वरक भी बिल्कुल सही है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। गैप निम्नलिखित का संक्षिप्त रूप है। ठीक है ना, गंगा कार्य योजना। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान, गंगा कार्य योजना, गैप का। सरदार सरोवर बांध कहाँ बना है? तो देखिए ये नर्मदा नदी पर बना है। ठीक है ना, नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है, टिहरी बांध कहाँ बनाया जा रहा है? जो टिहरी बांध है वो एक्चुअली भगीरथी नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त है? तो वो है देखिए पौधरोपण। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं कि पौधे जो हैं वो लगाने चाहिए। हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। उत्पादक में सम्मिलित है, देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है, ए और बी दोनों। देखिए पौधे और एल्गी। ठीक है ना, एल्गी को हिंदी में शैवाल बोलते हैं, तो सही आंसर है ए और बी दोनों, पौधे भी और एल्गी भी। केंचुए उत्पन्न करते हैं, तो देखिए केंचुए जो हैं वो एक्चुअली वर्मी कंपोस्ट उत्पन्न करते हैं। ये हमारी मिट्टी के लिए, खेती के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बहुत बार करा चुका हूं ये क्वेश्चन में आपको, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। गैंडा के लिए, कांचीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। खाद्य श्रृंखला कहां से प्रारंभ होती है? प्रकाश संश्लेषण से। यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं, ठीक है, तो क्या होगा? अंततः सभी जीव
मर जाएंगे। ठीक है। खाद्य कड़ी में सही क्रम में निम्न में से कौन सा है? तो देखिए, घास को कीड़ा खाता है, कीड़े को चिड़िया खाती है और चिड़िया को सांप। ठीक है, तो घास, कीड़ा, चिड़िया और सांप। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? 1981 में। ध्यान रखना, कई बार बता चुका हूं, वायु प्रदूषण अधिनियम जो है, नियंत्रण अधिनियम 1981 में पास हुआ। छोटे ठोस कण एवं तरल बूंदों के मिश्रण कहलाते हैं, वो होते हैं पार्टिकुलेट्स। ठीक है ना, पार्टिकुलेट्स। चलिए, स्मॉग एक प्रकार का प्रदूषण है, हवा। ठीक है, ओजोन परत जीवन की रक्षा करता है। तो देखिए, वो है आपका यूवी रेडिएशन, यानी कि अल्ट्रावायलेट। यूवी का पूरा नाम होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। 61, देखिए, कथन है असर्टेन और रीजन यानी कि कारण। फोटोकेमिकल स्मॉग गैसों की रासायनिक क्रिया है, और रीजन क्या दे रहा है कि इन गैसों के नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो देखिए, ए और आर, कथन और कारण दोनों ठीक हैं, लेकिन जो आर है यानी कि कारण जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है ना, तो दोनों ठीक है। ये अत्यधिक क्रोमियम लेने से क्या होता है? अत्यधिक क्रोमियम लेने से होता है आपका हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है ना, हाइपोग्लाइसीमिया। हरित ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो देखिए प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होती है। अब देखिए, फिर ये आपका मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है, मैं फिर से आपको बताता हूं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो गिर अभ्यारण्य है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये गिर अभ्यारण्य है जो है वो गुजरात में है। ठीक है, अब मानस रिजर्व जो है वो आपका असम में है। ठीक है ना, बांदीपुर जो आपका राष्ट्रीय पार्क है वो मैसूर में है। ठीक है, और कार्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है, अभी अभी पीछे क्वेश्चन आया था, तो वो कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है ना, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क आपका मैसूर में है, मानस रिजर्व जो है वो आपका असम में है, और गिर अभ्यारण्य जो है वो आपका गुजरात में है। ठीक है। 80 डेसिबल, पूरा नाम डीबी का हो गया, डेसिबल ध्वनि का स्तर है कष्टपूर्ण ऊंचे स्वर वाला। जैसे कई बार डीजे बहुत ऊंचे साउंड में बजता है, या म्यूजिक जो लोग बहुत तेज में बजाते हैं ना, तो 80 डीबी से कम का जो स्तर होता है, यानी 80 डेसिबल से कम का स्तर जो होता है वो ठीक होता है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो सही नहीं होता। तो कष्टपूर्ण ऊंचे स्वर वाला। ठीक है। चलिए, 66 है, परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो सीमित परिवार को बढ़ावा देना। जनसांख्यिकीय विशेषज्ञ विश्लेषण करता है, तो वो है जनसंख्या वृद्धि एवं नियंत्रण प्रभाव। ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड निम्न खतरे में डालता है, तो देखिए सरदर्द भी होता है उससे, सुस्ती भी होती है, और याददाश्त में कमी भी होती है। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा पैदा होती है विद्युत ऊर्जा। निम्न में से किसके द्वारा HIV संक्रमण फैलता है? तो वो विषाणु द्वारा फैलता है। HIV संक्रमण फैलता है, तो देखिए किसी के द्वारा भी नहीं, ना तो खून के द्वारा फैलता है, ना सीमेन के द्वारा फैलता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, में से कोई नहीं। ठीक है ना, देखिए 72 फिर आपके पास में है। कथन क्या कह रहा है कि स्वच्छ पर्यावरण के लिए जन जागरूकता अत्यधिक आवश्यक है, बिल्कुल ठीक है। और प्राकृतिक संसाधनों के शरण के लिए मानव जिम्मेदार है, ये भी बिल्कुल ठीक है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। चलिए, सल्फर डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, वो जीवाश्म ईंधनों से होती है। ठीक है ना, हमारी धरती है, तो हमारी धरती जो है वो एक ग्रह है,
भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, अक्सर आप जानते हैं टीवी पे देखते हैं कि इतने रिक्टर स्केल से होती है ना, 4.6 जो है आपकी 5.1 तक से ऊपर की होती है तो उसको खतरनाक माना जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, रिक्टर स्केल होता है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो वो सतलुज पर बना है। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बना है। किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? मैंने कई बार बताया, राजस्थान एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये पूछा जाए कि किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? गोवा। गोवा राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है और राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है? वो है आपका चीन। भारत की जीव संपदा किस कारण विलुप्त हो रही है? देखिए, वायुमंडलीय प्रदूषण से भी और वनों की कटाई से भी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। एक्स सीटू संरक्षण तकनीक है, तो वो है आपकी जीन संसाधन, ठीक है। भारत का जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? वो किया गया था 2002 में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। एक घासीय मैदान जहां कुछ पेड़ कहीं कहीं पर हैं, सवाना में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक घासीय मैदान जहां कुछ पेड़ कहीं कहीं पर हैं, सवाना। जल चक्र नियंत्रित होता है, तो वो देखिए वन से होता है। झील पारिस्थितिकी तंत्र है, तो सही आंसर है जैविक और अजैविक, है ना, दोनों। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। वन पारिस्थितिकी तंत्र में शेर का जो ट्रॉपिक स्तर है वो कितना है? वो है T3, ध्यान रखना, शेर का ट्रॉपिक स्तर है T3। निम्न में से कौन सी सही खाद्य श्रृंखला है? देखिए, घास, ग्रासहोपर, मेंढक, सांप और हॉक। घास को कौन खाएगा? ग्रासहोपर। ग्रासहोपर को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा और सांप को हॉक खाएगा, ठीक है। अधिकतम ऊर्जा निहित है, तो वो है आपकी उत्पादक में। ह्यूमस से क्या तात्पर्य है? तो ह्यूमस से तात्पर्य है आपका कार्बनिक पदार्थ। निम्न प्रक्रिया के कारण पौधे हवा के शोधक के रूप में जाने जाते हैं, तो वो है आपका प्रकाश संश्लेषण। ओजोन परत में छेद अधिकतम होता है, तो होता है एटलांटिका में, ठीक है ना, एटलांटिका में। इंडोपिक कारक संबंधित है, तो वो मृदा से संबंधित होता है। वातावरण में नाइट्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार आया है। वातावरण में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है, देखिए नाइट्रोजन की मात्रा तो होती है 78.09% और ऑक्सीजन की मात्रा होती है 20.95%। इसे याद रख लीजिएगा बिल्कुल बहुत अच्छे से, ठीक है। 78.09 तो हो गई नाइट्रोजन की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा है 20.95%। नदी के जल का जो पीएच मान अधिक पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मानसूनी मैदान में, ठीक है ना, मानसूनी मैदान में। किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए निम्न पदार्थ को मॉडरेटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो होता है आपका ग्रेफाइट। नाइट्रस ऑक्साइड गैस, जिसे लाफिंग गैस कहते हैं, के कारण पर्यावरणविदों में चिंता व्याप्त है, क्योंकि यह एक ग्रीन हाउस गैस है। देखो बच्चों, आपने हाउसफुल मूवी देखी होगी फर्स्ट पार्ट, और जब उसका एंड होता है ना, जहाँ पे अक्षय कुमार और सारे हीरो हीरोइन होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो गैस का सिलेंडर, जो दो लोग कर्मचारी होते हैं, उनसे एक गैस का सिलेंडर लीक हो जाता, तो सारे वो गैस जब फैल जाती है उस हॉल में जहाँ पे फंक्शन होता है, तो सब लोग हंसने लगते हैं। तो वो थी आपकी, कभी मूवी दोबारा आए तो ध्यान से देखना, सब लोग जब हंसने लगते हैं, तो उसमें वो कर्मचारी कहता है कि ये कौन सी गैस है, तो वो दूसरा कर्मचारी कहता है ये है नाइट्रस ऑक्साइड गैस, इसे सूंघने से लोग हंसते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि निम्नलिखित में से लाफिंग गैस कौन सी है, तो वो है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड गैस, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये ग्रीन हाउस गैस होती है। रेडियोधर्मिता का मापन किससे किया जाता है?
तो वो होता है गीगर मूलर काउंटर से, गीगर मूलर काउंटर। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित संपूर्ण जल राशि में से कितना हिस्सा मीठा जल है? तो वो है 2.7%। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र है? तो वो है आपका हरियाणा में, जो मतलब वन का जो एरिया है वो हरियाणा में सबसे कम है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस प्रभाव विश्व वातावरण के संदर्भ में संबंधित है, तो वो है ऊष्मीय प्रभाव से। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 100 कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संचालक बल है, तो वो है आपका ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। ठीक है बच्चों, ये देखिए आंसर शीट भी है, आप चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं, मैं आंसर शीट भी साथ के साथ दे रहा हूं। तो जो मेरे को यूनिवर्सिटी से अवेलेबल होती है आंसर शीट, तो वो भी मैंने दिए हैं, और जो मैं तैयार कर रहा हूं वो भी मैं आपको आंसर शीट दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर बताइएगा, क्योंकि 10 अप्रैल में जो है बीकॉम का पेपर है आपका स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, तो मेरी आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। 30,000 से ज़्यादा MCQs हैं अलग अलग टॉपिक पर। ठीक है ना, तो प्लेलिस्ट आप जरूर विजिट करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।